हेलो दोस्त, मैं राकेश सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को एक वीडियो में दिया है, आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग को जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग। हम उन संविधान के भागों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम, जैसे एसएससी का, रेलवे का एग्जाम, कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम में जो भी भाग पूछ रहे हैं उन सारे भाग को ही हम लोग देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय जो है भागों की संख्या 22 बताई गई थी और उसके बाद संशोधन कर करके उस भागों को बढ़ाया गया और टोटल भागों की जो है संख्या भी ऐसे तो 25 है, लेकिन मूल तरह से जो हम लोग 22 ही पढ़ते हैं। तो उन 22 में भी उनको ही हम लोग को पढ़ना है कि जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे हम लोग देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख भागों को। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में ये जो पहला भाग है, पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का जो पॉइंट है भाग और जो पहला भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ, यानी कि भारत राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ। भारत राज्यों की संघ की व्याख्या किस भाग में किया गया है, तो भाग फर्स्ट में किया गया। उसके बाद हम लोग भाग 2 में आते हैं। उसके बाद हम लोग भाग 2 में आते हैं। ये जो राज्यों का संघ है इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक है। इन सारे अनुच्छेदों को हम लोग बताएंगे। इससे रिलेटेड हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें इंपोर्टेंट अनुच्छेद, जो भी हमारे एग्जाम में अनुच्छेद जो है बार बार आते जा रहे हैं, वैसे ही अनुच्छेद को हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और उनको जो है आप लोग देखिएगा और सभी को याद करिएगा। ठीक है, तो ये हमारा भाग का है। तो जो भाग है पहला, उसमें बताया गया कि राज्यों का संघ है, जिसमें जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेख किया गया। उसके बाद जो है दूसरा भाग जो है नागरिकता का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है, नागरिकता का उल्लेख करता है और इसमें जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात की गई है। ठीक है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद तीसरे अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, जिसको हम लोग मूल अधिकार के रूप में जानते हैं। किसके रूप में, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। और इसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और वो जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और इसी भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके आगे ही लिख लीजिएगा कि भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, तो भाग 3 को ही कहा गया है। ठीक है, जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख किया गया और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद हम लोग चौथे भाग पर आते हैं। चौथे भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया, किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के कहां से कहां तक है, तो नोट कर लीजिएगा 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं एक भाग है जिसको 4 के क के रूप में जानते हैं और इसमें जो है मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है। इसको किसकी व्याख्या किया गया है, तो मूल कर्तव्य की व्याख्या जो है भाग 4 के क में किया गया है, जिसका अनुच्छेद 51 का क में उल्लेख है। जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 51 के क में है। और यह जो है कब, ये हमें बताया है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें जो है 22 ही भाग थे। उसमें क ख ग यानी कि कोई खंड नहीं जुड़ा हुआ था। अगर जहां भी खंड जुड़ा हुआ है क ख ग इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो समझ जाइएगा कि उसको जो है कोई संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 4 का क जो है इसको जोड़ा गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, जिसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जानते हैं और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 5वें भाग में। 5वां भाग जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और इसमें जो है संघ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, तो संघ की बात की गई है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। 52 से लेकर 151 तक है। यानी कि भारतीय संविधान का
जो सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो ये भाग कौन सा है? तो 5 है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। छठे भाग में आते हैं। छठा भाग में जैसे यहाँ पे संघ की बात की गई थी, उसी तरह जो है राज्य की बात की गई है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है छठे भाग में व्यक्त किया गया है। और उसमें किस चीज की बात की गई है? तो राज्य की बात की है, यानी कि उससे रिलेटेड राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य का उच्च न्यायालय, ये सारा कुछ जो है उसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसे उसके बाद सातवां जो भाग है, सातवें भाग को सातवां संविधान संशोधन, सातवें भाग को सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। इसको निरस्त कर दिया गया, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग आठवें भाग पे आते हैं। आठवां भाग जो है, ये जो संघ है और दूसरा राज्य है। पांचवा में क्या था? संघ था, और छठवां में क्या था? राज्य। यानी कि संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र। नोट करिएगा कि संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 8 में किया गया है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा खतरनाक है। यानी कि पहले भाग में राज्यों का संघ बताया गया, जिसका उल्लेख 1 से 4 तक है। दूसरे में भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया, जिसका उल्लेख 5 से 11 तक है। तीसरे में मूल अधिकार है, जिसका उल्लेख 12 से 35 तक है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। चौथा जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, जिसका उल्लेख 36 से 51 तक है। ठीक है, चौथा का क जो है मूल कर्तव्य है, जो संविधान के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। फिर पांचवा में जो संघ का उल्लेख किया गया, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151। छठवां जो है राज्य का उल्लेख किया गया, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। और सातवें को सातवां ही संविधान संशोधन, सातवें भाग को सातवां ही संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। फिर हम लोग 8वें में आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पे आते हैं, यानी कि 9वां में क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखना है हमें, बाकी की फालतू को नहीं देखना है, जो हमारे काम का हो। ठीक है, क्योंकि हमें कामयाब बनना है, काबिल नहीं बनना है। ठीक है, तो देखिएगा अगला। तो हमने अभी मतलब कि 8 भागों को देख लिया है। अब हम लोग 9वें भाग पे आते हैं, यानी कि हम लोग उस सारे इंपॉर्टेंट भाग को ही देखेंगे। तो हमारा जो 9वां भाग है, 9वें भाग में जो है पंचायत का उल्लेख किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 9वें भाग में किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायत का उल्लेख किया गया, और इसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद जो है 243 में, जिसका उल्लेख हमारे किस अनुच्छेद में है? तो 243 अनुच्छेद में जो है पंचायत का उल्लेख है, और वो जो है किस भाग में है? तो 9वें भाग में। एक 9 का क है, एक 9 का क है, जिसमें नगरपालिका को जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिका को जोड़ा गया, और इसका भी उल्लेख जो है 243 में ही है। 243 का बहुत सारे खंड है, क से लेकर य तक है, तो उसी क से लेकर अंग तक है, और उसी में जो है उसमें नगरपालिका को उल्लेख किया गया। 9 का ख जो है, 9 का ख भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया, सहकारी समितियां का उल्लेख, और इसका भी उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 में ही है। इसको भी नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश के संविधान में सहकारी समिति का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 के ख में किया गया। नगरपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो 9 के क में किया गया। पंचायत का भाग उल्लेख किस भाग में किया गया? तो भाग 9 में किया गया। इस प्रकार फिर हम लोग इसके अगले पर आते हैं, तो भाग जो है 10 में आते हैं। भाग जो है 10, भाग 10 क्या कहता है कि भाग 10 में जो है SC ST यानी अनुसूचित जनजाति और जाति, SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। तो नोट करिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। किस भाग में किया गया? तो भाग 10 में। 11वां भाग हम लोग देखते हैं। 11वें भाग में जो है संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। संघ राज्य के संबंध के बारे में उल्लेख किया गया। संघ राज्य के संबंध के बारे में उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में किया गया है, जिसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 245, जिसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के
अनुच्छेद 245 से 263 तक है। क्या है? 245 से 263 तक किया गया है। ठीक है। अनुसूचित जो जनजाति और जाति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 244 में किया गया। ठीक है। अगले हम लोग आते हैं 12वां छोड़ दिए, 12, 13, 14 कुछ नहीं है, हम लोग 15वें भाग में आते हैं। और 15वें भाग में जो है चुनाव का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? चुनाव का उल्लेख किया गया, जो अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक उल्लेख में है। ठीक है। उसके बाद 17वें भाग में आते हैं, जो राजभाषा का 17वें भाग में जो है किसका उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 343 कहां से कहां तक? तो 343 से लेकर 351 तक उल्लेख किया गया। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 18वें भाग में। 18वां भाग में जो है वित्तीय आपात को उपबंध का प्रावधान किया गया। किसका उपबंध किया गया है? आपात का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के आपात का उल्लेख किया गया है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है वित्तीय आपात और एक है राष्ट्रपति शासन। इसके ऊपर हम कभी एक बार वीडियो डाल देंगे, आप उनको देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। 300 ये आपात का उल्लेख हमारे संविधान के 18वां भाग में है, और वो अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 तक है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 20वें भाग को देखते हैं, और 20वें भाग में संविधान संशोधन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संविधान संशोधन का, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में। यानी कि हमें जो है इतना ही भाग पढ़ना है, हमें जो है इतना ही भाग पढ़ना है, और बाकी भाग हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि हमें उस एग्जाम के काबिल बनना है, उस एग्जाम में कामयाब बनना है, उसके लिए काबिल नहीं बनना। ठीक है। तो आप लोग इन सारों को देखिएगा। 9 को हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है। 10 में जो है 9 के क में जो नगरपालिका, और 9 के ख में सहकारी समितियां। 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। 11 में संघ राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच भी जो भी संबंध है, वित्तीय संबंध और भी बहुत सारे संबंध हैं, तो उन संबंधों का उल्लेख जो है भाग 11 में है, और जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। 15वें भाग में जो निर्वाचन यानी कि चुनाव का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक बताया गया। 17वें भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 बताया गया है। और 18वें में आपात का उल्लेख किया गया, जो 352 से लेकर 360 बताया गया। फिर उसके बाद भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का, और उसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया। इस प्रकार हमारा टोटल भाग समाप्त हुआ। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप सारे भागों को याद कर लिए होंगे, और आप सभी लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों तक इस लिंक को भेजेंगे, ताकि उन्हें भी जो है टोटल भाग जो है उनके लिए कामयाब हो। तब तक कि आप लोगों को और अगले वीडियो का इंतजार, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फीडबैक देंगे, और अगला पॉइंट भी आप देंगे जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को जीएस वाटिका में से जुड़े रहने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।